ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बीजेपी और आरएसएस की तुलना की है। बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरनाक है, ये देश के दुश्मन है। स्वामी प्रसाद मौर्य मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बयान दिया, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बीजेपी और आरएसएस से तुलना की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर देश की जनता को कंगाल बना रही है, तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीनों से लगातार फ्लाइट में छेड़छाड़ और बवाल के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला फ्लाइट में महिला से छेड़छाड़ का है। बताया जा रहा है कि घटना शनिवार देर रात मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई फ्लाइट की है, जहां पर पीड़ित महिला ने आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला यात्री ने बताया कि जब फ्लाइट में कैबिन की रोशनी कम हो गई तो वो भी आराम करने लगी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जब उसकी आंखें थोड़ी देर में खुली तो उन्होंने देखा कि सीट के बगल में लगा आर्मरेस्ट ऊपर है, जबकि उन्होंने उसे नीचे किया हुआ था। ऐसे में उन्हें शक हुआ, लेकिन वो चुप रही और फिर से सोने का नाटक करने लगी। महिला ने बताया कि वो जब जागी हुई थी और आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, तभी उनके पास बैठे शख्स ने फिर से उनका आर्मरेस्ट ऊपर किया और उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। हालांकि देखिए, इससे पहले भी फ्लाइट में कई तरह की घटनाएं रही, जिसको लेकर बाद में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कई बार गिरफ्तारी भी की और अब एक और फिर से मामला वैसा ही सामने आया, जहां एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और शख्स की इस हरकत के बाद में जब शोर मचाया तो सीट की लाइटें चालू करके कैबिन क्रू को बुलाया। कैबिन क्रू के आने के बाद में उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। बाद में आरोपी डर के मारे माफी मांगने लगा, लेकिन फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है। नोएडा महिला वकील हत्या मामले में महिला वकील का पति नितिन सिन्हा गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी को घर के अंदर बने स्टोर रूम से गिरफ्तार किया है। मृतक महिला का पति आईएएस में काम किया करता था और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में काम किया करता था पति। देखिए, नोएडा में कोठी के अंदर महिला की लाश मिली थी और संदिग्ध हालत में जब लाश बरामद की गई तो पुलिस को पहला शक पति पर था, लेकिन पति फरार बताया जा रहा था। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि महिला का पति गिरफ्तार कर लिया गया है और घर के अंदर ही छुपा हुआ था पति, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो प्रॉपर्टी विवाद के चलते महिला अधिवक्ता की हत्या की बात सामने आई है। 4.5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था और D40 की इसी कोठी में महिला की हत्या कर दी गई। हालांकि देखिए, अब प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट है? क्या प्रॉपर्टी के चलते ही महिला की हत्या की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 30 D40 की कोठी से ही जो आरोपी है, महिला का पति है, जिसका नाम नवीन सिन्हा है, निशांत सिन्हा, वो बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी मुख्य वजह यही मानी जा रही है कि जो प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था वो 4.5 करोड़ रुपए में हुआ था और जो आरोपी है वो विदेश में शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन रेणु सिन्हा जो मृतका है वो लगातार विरोध कर रही थी और इसके चलते उसने हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को घर से ही गिरफ्तार किया है और उसने अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर रखा था। स्टोर रूम में जब पुलिस देर रात दोबारा दबिश देने आई, पुलिस को गुप्त सूचनाएं मिली, उसके बाद दबिश देने के दौरान उसको स्टोर रूम से गिरफ्तार किया, क्योंकि सभी जो घर के डोर थे वो लॉक थे। बिल्कुल हिमांशु, देखिए ये शुरुआती जांच है, जब आगे जांच और बढ़ेगी तो कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते। तमाम